हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और अपना ध्यान रखिए, इस टाइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और इन दिस वीडियो आई विल डिसाइड टू डिस्कस अबाउट वट एवर योर कमेंट्स इन माई लास्ट वीडियो। जो मैंने EPFO के बारे में जो वीडियो डाला था, उसकी जो स्ट्रेटजी थी जो मेरी, उस पर उससे रिलेटेड जो मैंने वीडियो डाला था, उस पर बहुत सारी कमेंट्स और ईमेल्स आई हैं मेरे पास में। तो इन सारे कमेंट्स और ईमेल्स को मैंने जब एनालाइज़ किया तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। और इसके अलावा इफ़ यू हैव फर्दर, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स होंगे और मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ूंगी भी इस वीडियो में, क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में आपको बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। बट जहाँ तक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड if you like my video, and so please like, subscribe and share it, ताकि जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ तो ये उन एस्पिरेंट्स के पास में पहुँच पाएँ जो सिर्फ एक परफेक्ट स्ट्रेटजी की वजह से अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है अपने ड्रीम्स के को लेके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. Firstly, I will discuss about some comments are coming from your side, like can you please send me your notes, your PDF and whatever you are going to read. आप जो भी PDF पढ़ती हैं या फिर जो भी आपके नोट्स हैं, क्या आप उसको सेंड कर सकते हैं? या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं मेरे पास में। आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई भी नोट्स, मोस्टली मैं नोट्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। मेरा ये होता है कि क्योंकि मैं, मेरे जो भी आप देखेंगे, मेरे जो भी सोर्सेज हैं वो मोस्टली पेड नहीं हैं। ठीक है, मैं फ्री सोर्सेज फॉलो करती हूँ और मोस्टली चीज़ों की जो PDF भी है ना, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी अगर आप वहाँ पे जाके सर्च करेंगे तो। और इसके अलावा आप ये जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए थे, ठीक है, तो मैं नोट्स इसके नहीं बनाती हूँ। और मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि अगर आप कोई बुक है, मान लीजिए अगर आप पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ के उसमें से आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा। उससे अच्छा है आप लक्ष्मीकांत का ही मल्टीपल रिवीजन अगर आप करें तो वो मेरे ख्याल से वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप क्वेश्चंस पे जाएँ, फिर लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनके अकॉर्डिंग एनालाइज करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनके अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि पढ़ना, लक्ष्मीकांत को आप कितनी भी बार पढ़ लीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो रह ही जाता है। लक्ष्मीकांत क्या है, स्टैंडअप बुक आप कोई भी उठा लो, रह ही जाती है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स मैं बोलूँगी जिसमें आपको ज़रूरत है नोट्स की, लाइक हमारे जो ज्योग्राफी, इसमें तो नहीं आ रहा है EPFO में, बट स्टिल अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपकी नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस वीडियो में मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अपनी अपनी पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग होती है। ठीक है, तो समझने की और जो उनकी माइंड की जो पावर है वो अलग होती है। तो ठीक है, तो अगर आप, बहुत से लोगों को नोट्स बना के समझ में आता है, तो मैंने जो भी आपको चैनल बताए हैं, अगर आपने अभी तक अपने कोई भी, मतलब अगर आपने अभी तक अपने कोई भी सोर्सेज या आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है, तो आप डायरेक्टली जो भी मैंने बताया आप उस पर रिलाई हो सकते हैं कम्प्लीटली। और काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं। आप पहले सिलेबस देखिए और उसके बाद में आप उन वीडियोस को देखिए। आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, बट अगर आप कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा कम स्पीड पे देखिएगा। यूट्यूब मेरे ख्याल से हर एक जगह आज की टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अगर किसी रूरल एरिया में भी रह रहे हैं ना, तो आप आराम से यूट्यूब से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप कम स्पीड पे देखिए, फिर जब धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगें, आप उससे अपना, क्या कहते हैं, जैसे आपका लेबर लॉज पे बहुत सारे लोगों ने बोला था मेरे को नोट्स के लिए, तो आपको जो मैंने चैनल बताया था स्टडी फॉर सिविल सर्विस, वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि उसमें आपका इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, आप उससे चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको उसकी ज़रूरत है। अगर आप उससे पढ़ भी रहे हैं तो आप जब वीडियोज़ देखते हैं तो उसको पॉज करके, उसको रोक के आप उसको पढ़ सकते हैं, एक PDF की तरह आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी यही चीज़ बोलूँगी। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर है आपका, जो आप इतने सारे लोगों को जो
डाउट था कि आप मैम नोट्स सेंड कर दीजिए मुझे ये वो। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपको नोट्स की ज़रूरत भी पड़ती है तो प्लीज़ ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। आप जितना अपने अच्छे से नोट्स बना पाएंगे ना, किसी और के नोट से आपको मतलब कोई चीज़ समझ में भी नहीं। हर किसी का अपना तरीका होता है। जैसे मैं हूँ तो मैं कोई बुक भी पढ़ रही हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैं बुक पे ही पॉइंट आउट करके या उसी में ही नोट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ सबकी अलग अलग होती हैं। मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, इस चीज़ को मतलब इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं। या फिर अगर आपको फ्री जो सोर्सेज मैंने बताए हैं अगर आपको नहीं उससे हो रहा है तो आप उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। परचेज़ वन में क्या होगा कि आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जो वीडियो है आपके पास में। ठीक है, तो वही कॉपी आपको मिल जाएगी, तो आपको वो भी उसी में भी पढ़ना है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जो भी आपको ठीक लगे वो आप देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो आया था वो मेरे पास में वो ये था कि इनका मतलब जो ये 300 मार्क्स का जो चक्कर है तो उसमें क्या मतलब ये कैसे क्या करने वाले हैं या आगे। तो इसमें जहाँ तक है कि किसी को क्लैरिटी नहीं है कि आगे यूपीएससी क्या करने वाला है एग्ज़ाम में। और मोस्टली लोगों का यही मानना है कि ये नंबर ऑफ आपके जो क्वेश्चंस हैं जो 120 हैं वो 120 से 150 में भी ये कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अपन सब जानते हैं यूपीएससी इज़ अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ नया वहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा और वो सबके लिए होगा, एक के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो उस पर आपको इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से तो नहीं सोचने की ज़रूरत है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। और अगर आपको है कि मतलब एक कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स ये बढ़ा सकते हैं। मैं ये हर एक ईच सब्जेक्ट के मार्क्स आपको बता देती हूँ क्योंकि इस पे भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैम कौन कितने पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप अगर डिस्कस करें तो मैं इसमें आपको ईच सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो और हाँ, जो भी इंक्रीज़ भी करे तो वो भी श्योर नहीं हूँ मैं। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा इसको इस पर गुस्सा मत करिएगा। और चलिए मैं बता देती हूँ आपको। इंग्लिश में आप इसमें 20 क्वेश्चंस ये देते हैं इंग्लिश में, और मोस्टली एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से ये 15 क्वेश्चंस देते हैं आपको। पॉलिटी एंड इकोनॉमी ईच इसमें ये 5 क्वेश्चंस देते हैं, जिसको ये इसमें इंक्रीज़ भी हो सकता है, 5 to 10 हो सकता है। आई डोंट नो कि होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। ओके, और लेबर लॉज की बात करें, सोशल सिक्योरिटीज़ इससे आते हैं हमारे 20 क्वेश्चंस। जनरल अकाउंटिंग से हमारे आते हैं 15 क्वेश्चंस। और जनरल साइंस और कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चंस आते हैं हमारे, और जनरल साइंस से हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये भी इंक्रीज़ हो सकते हैं 10 to 15। और जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग से अगर हम बात करें तो हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि अब 20 हो सकते हैं इससे भी। करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट इश्यूज से 10 आते हैं अभी तक, बट ये 20 हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, क्योंकि करंट का इन्होंने कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया है कि कितने मंथ्स के कैसे क्या, कुछ नहीं। आप तो इसमें ये बढ़ा भी सकते हैं। तो इस आप सिर्फ अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए मेरे ख्याल से जहाँ तक हो सके। और इन सारी चीज़ों को साइड में रख के सिर्फ पढ़ाई पे पढ़ाई ही कर सकते हैं, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे और मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। 300 में से 300 क्वेश्चन देना इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि 150 भी मैं अगर आप सोच के चलें तो 150 2 घंटे में कर पाना भी मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें क्वांट भी दे रहे हैं वो आपको, मैथ्स भी दे रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैं आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताना भूल गई थी मतलब मेरे माइंड से कम्प्लीटली वो थोड़ा सा निकल गया, तो उसके लिए सॉरी। बट आगे वीडियो जो भी मैं बनाऊंगी उसमें आपको मैथ्स का और आपकी जो भी टेस्ट सीरीज़ है उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगी बनाने का उस पर। ठीक है, और हाँ, कुछ क्वेश्चंस ये भी थे कि मैम दिस इज़ अ राइट टाइम टू स्टार्ट अवर प्रिपरेशन और नॉट। सो आई विल टेल यू अबाउट दिस डाउट कि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो मैंने अपने आरबी एग्ज़ाम देने के बाद में स्टार्ट की थी 5 अप्रैल को। उसके बाद में जो कि कंटिन्यू थोड़ा सा मतलब होता है एग्ज़ाम के बाद में कि कंटिन्यू नहीं हो पाती है एग्ज़ाम स्टडी ठीक से, मतलब उस फ्लो में ठीक से स्टडी कर पाना थोड़ा सा मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है अच्छे से स्टडी को स्टार्ट करना। तो वो मेरा 10 अप्रैल से हुआ,
और आप खुद सोच सकते हैं 10th ऑफ अप्रैल से अगर मैं स्टडी स्टार्ट की हूँ और 9th ऑफ मई को मेरा एग्ज़ाम है तो मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स को नहीं कवर कर पाती इतने कम टाइम में। आप भी इस चीज़ को सोच सकते हैं। बट अब जैसा कि हम सब जानते हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और हमारे पास में इनफ टाइम मिला है। और अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जाना आना भी बंद है, तो आराम से बैठिए घर में, आपकी प्रिपरेशन कीजिए। और कई लोगों के सवाल ये भी थे कि एग्ज़ाम कब होगा, मई में, जून में, या कब तक हो सकता है, मई तो चल ही रहा है। तो जहाँ तक है, अगर एग्ज़ाम 4th ऑफ जुलाई में पॉसिबल है, अगर होता है, नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है तो। और अगर जुलाई में नहीं होता है एग्ज़ाम तो आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम आराम से फिर अगस्त सितंबर तक चलेगा, ले जाएगा ये सितंबर तक, अक्टूबर तक। तो आपके पास में बहुत टाइम है, आप इजीली इसी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन मोर थिंग कि आप लोग जो भी कमेंट करते हैं या मुझे मेल करते हैं, तो अगर मैं आपको टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो प्लीज़ उसको डिलीट मत किया करिए, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि मैं भी स्टडी करती हूँ, आप लोगों में ऐसे ही हूँ एक, तो स्टडी मेरा भी रहता है, तो थोड़ा सा उसमें भी मतलब ये कि फ़ोन का नोटिफिकेशन मैं ऑफ़ कर देती हूँ। तो जब भी मेरा जैसा रहेगा, मुझे जब भी टाइम मिलेगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई एवरी कमेंट जो भी अगर मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकती हूँ तो भी मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी तो भी मैं आपको मना कर दूँगी डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।